नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कटनी जिले के ग्राम पंचायत भवन कितौली में मनाई गई अटल जी की जयंती। भाजपा मंडल कितौली में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी द्वारा अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें कार्यक्रम के सह संयोजक राकेश गिरी, मंडल प्रतिनिधि भैया गोस्वामी, संतोष सिंह, शिवकांत चतुर्वेदी, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, चिंतामणि विश्वकर्मा और समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी के गीत गाकर कार्यक्रम मनाया। बिहार में 2024 की शुरुआत राजनीतिक उठापटक से ही शुरू हुई। 28 दिसंबर 2023 को नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की दिल्ली में बैठक बुलाई और खुद ही पार्टी के अध्यक्ष बन बैठे। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के यूटर्न की गूंज हावी रही। नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 के आखिर में पुराने सहयोगी भाजपा के साथ फिर से गठबंधन कर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अपनी इच्छा अनुसार राजनीति करने की विलक्षण क्षमता के कारण नीतीश कुमार बिहार में सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में खासे सक्रिय रहे कुमार राजनीति में राष्ट्रीय भूमिका हासिल करने की अपनी उम्मीदों को त्यागते हुए गठबंधन छोड़कर फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए हैं। साल के अंत में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके चक्कर में वे काफी चर्चा में हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जदयू प्रमुख ने राजग को बिहार में भारी सफलता दिलाई है और अपने बलबूते बहुमत से पीछे रह गई है। भाजपा को अपना समर्थन देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को केंद्र में सरकार बनाने में सारथी की भूमिका निभाई। केंद्र में सत्ता में बने रहने के लिए कुमार पर निर्भर भाजपा के अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ने की अटकलों से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जदयू प्रमुख 5 साल और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। 2024 में राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के चुनावी राजनीति में कदम रखने की काफी चर्चा रही। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी नई पार्टी जन स्वराज पार्टी मतदाताओं को कैसे प्रभावित कर पाती है। हाल में संपन्न बिहार विधानसभा की 4 सीट के उपचुनावों में जन स्वराज पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा। किशोर को यह भरोसा है कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ राजग की मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरेगी। नीतीश कुमार के साथ रहने तक सरकार में भागीदार रहे राष्ट्रीय जनता दल राजद और कांग्रेस वर्ष 2024 में अपने गुट को एकजुट रखने में विफल रहे, क्योंकि राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों के भीतर दोनों दलों के कई विधायक राजग में शामिल हो गए हैं। 2024 में संपन्न लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन औसत से कम रहा। राज्य में इंडिया गठबंधन का स्थानीय स्वरूप महागठबंधन हाल में संपन्न बिहार विधानसभा के 4 सीट के उपचुनाव में भी लड़खड़ाता दिखा और अपनी मौजूदा विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाया। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और कई अन्य वाम दल शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाए या नहीं, इसे लेकर भी हाल ही में राजद कांग्रेस के बीच विवाद ने गठबंधन की कमियों को उजागर किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 2030 तक ये सरकार चलेगी। भागलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जदयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। 2025 में होने वाले चुनाव को लेकर हम लोग अभी से ही मैदान में जुट गए हैं। उपचुनाव में साफ हो गया है कि सीधी लड़ाई है और एनडीए अपार बहुमत से जीतेगा। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर कहा कि राजद के नेता इस यात्रा को लेकर जिस तरह बयान दे रहे हैं वो राजनीतिक मर्यादा तोड़ रहे हैं। अगले चुनाव में राजद को उतनी सीट भी नहीं मिलेगी जिससे उन्हें विपक्ष का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सुबह से शाम तक बिहार के लिए काम करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग मिल रहा है। भाजपा और जदयू के नेता बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार अब किसी भी हाल में राजद के साथ नहीं जाएंगे, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। उन्होंने कई नई पार्टियों को लेकर कहा कि प्रत्येक चुनाव में कई नई पार्टियां आती हैं, इसे कोई कैसे रोक सकता है, लेकिन परिणाम तय है। हमारी गठबंधन ने बिहार का स्वरूप बदला है। आज बिहार में विकास की बयार बह रही है। नीतीश कुमार को सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर मोतिहारी जिले के सुगौली प्रखंड स्थित सुगाव में जीविका भवन के समीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से संवाद किया। अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे। जीविका दीदियों के साथ उनका संवाद जीविका भवन के सामने इस उद्देश्य से किया गया था कि यह पूरे प्रदेश का पहला जीविका भवन है। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को यह कहा कि याद रखिएगा कि आप कैसे
हुई हैं जीविका दीदी, आज 1 करोड़ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वो नवंबर 2005 में सरकार में आए तो ये देखा कि यहाँ काफी कम संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। सांसद और केंद्र में मंत्री रहने की वजह से उन्होंने बाहर में काफी देखा था, इसलिए ये भी जानिए कि हम लोगों ने जीविका समूह को ऋण लेकर शुरू किया था। हमने जीविका नाम दिया तो केंद्र वालों ने इसे आजीविका के नाम से शुरू किया। हम तो अब जीविका दीदी कहते हैं। जीविका दीदियों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो लगातार आप लोगों के बीच घूमते रहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।